भैया, राजनीति में सब कुछ संभव है। मोदी मोदी करने वाले कब राहुल के हो जाएंगे, नीतीश का नारा लगाने वाले लालू के हो जाएंगे या फिर किसी और पार्टी के। हमारे साथ बैठे हुए हैं बलजीत सिंह बिट्टू जी, वर्तमान में जिला परिषद के सदस्य भी हैं। अब देख लीजिए, कल तक ये नीतीश जी के गुणगान करते थे, आज इनके गले में जनसुराज का झंडा है, जनसुराज का गमछा है। अब ये जनसुराज के लिए काम करेंगे, अब ये प्रशांत किशोर के विचारधारा पे काम करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम है आपका, पहली बार हमारी चैनल में। आपने लालू जी के साथ भी रहे, नीतीश जी के साथ भी रहे, अब जनसुराज। आखिर जनसुराज में आप क्यों अपने राजनीतिक भविष्य को देख रहे हैं, या फिर क्या कुछ ऐसा दिखा कि आपको जनसुराज की सदस्यता लेनी पड़ी? अबुलैस भाई, सबसे पहले उजागर मीडिया को और आपकी पूरी टीम को बलजीत सिंह बिट्टू के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार कि आप मेरा साक्षात्कार लेने के लिए मेरे आवास पर आए। बहुत खुशी हुई। देखिए, राजनीति, जिस विषय को राजनीति कहा जाता है उसको आप हमसे बेहतर जान पाए हैं। उसके पीछे का वजह है कि मैं तो किसी एक विचारधारा से जुड़कर राजनीति करता हूं। आप सारे विचारधारा के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, मिलना जुलना है, तो आप राजनीति की मूल भावना को तो समझ रहे हैं। जो हमारे ऊपर आपने बोला भी कि आप अपना क्या सोच के मतलब गए, अच्छी बात ये है। और जो हमको जानते हैं वो मेरे बारे में बेहतर जानते हैं कि मैं अपने लिए नहीं, मैं फ़िलहाल पूरे बिहार को एक नए परिवर्तित बिहार के रूप में देखने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ और अपने आप को झोंकना चाह रहा हूँ उस दिशा में जिस दिशा में लाखों करोड़ों लोग अब कदम बढ़ा चुके हैं। आज आपके सामने बलजीत सिंह बिट्टू एक हो सकता है, लेकिन अब आप जब निकलेंगे क्षेत्र में, अब जब जाएंगे, आपको पहले भी आपका जाना आना हुआ होगा अबुलैस भाई, तो जनसुराज का कहीं ना कहीं आपको अब दिखेगा और दिखना शुरू हो गया होगा। लोगों के बीच जो राजनीति को लेकर नकारात्मकता फैली हुई थी, उसमें एक सकारात्मकता का किरण है जनसुराज। मैं भी, सही बात है, मैं राजद में भी रहा हूँ, मैं जदयू में भी रहा हूँ। फिलहाल कुछ वक्त तक, अभी हाल फिलहाल तक मैं जदयू में ही था। भले बड़ी जिम्मेवारी मेरे पास नहीं थी, लेकिन विचारधारा की जहाँ तक बात है तो मैं निश्चित रूप से जदयू में था। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि मैं राजनीति अपने लोगों के लिए करता हूँ, आवाम के लिए करता हूँ। अपने लिए राजनीति मैंने नहीं की। अपने लिए राजनीति में जब से राजनीति में हूँ तब से पद पर हूँ। मैं अपने लिए राजनीति को देखने के लिए जनसुराज में नहीं गया। हमारे देश में जो व्यवस्था है, घिसी पिटी व्यवस्था है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाने का जो काम प्रशांत किशोर जी ने शुरू किया है, उसके साथ मैं हूँ। इसलिए थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा कि मैं अपने किसी लालच लोभ में मैं नहीं गया हूँ। एक सवाल हमारा ये भी कि अभी आपको जिम्मेदारी मिली है जिला युवा अध्यक्ष की। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको जनसुराज की जो है टीम वो बनानी है, जनसुराज के जो विचारधारा है लोगों को वो समझानी है। लेकिन आप धोरैया की राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो जनसुराज धोरैया में क्या कुछ अलग करने जा रही है, या फिर आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में धोरैया के लोग भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो जनसुराज के चाहने वाले हैं, जो प्रशांत किशोर के आइडिया को फॉलो करते हैं या फिर उनकी विचारधारा से सहमत हैं, धोरैया के लोगों के लिए क्या कुछ है आपके पास? देखिए, प्रशांत किशोर की जो सोच है वो 243 सीट पर सीमित है और हम अपने आप को सिर्फ धोरैया में सीमित नहीं रखेंगे। मेरी सोच 243 के साथ जुड़ी हुई है। फिलहाल मैं ज़रूर बांका जिले का युवा अध्यक्ष हूँ। मेरे जिम्मे 5 विधानसभा की लड़ाई लड़नी बाकी है और मैं शानदार तरीके से 5 विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मुख्य बात, आप सिर्फ धोरैया तक सीमित मत रहिए। व्यवस्था परिवर्तन की बात है अबुलैस भाई, और मुझे पसंद है इस बात से, आपकी भी राजी होगी शायद इस बात पर, कि परिवर्तन की जब बात आएगी तो मैं ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन के साथ परिवर्तन में नहीं जाना चाहता हूं कि भाई नीतीश जी से नाराज़गी हो गई तो लालू जी के साथ चले जाएं, लालू जी से नाराज़गी हो गई तो नीतीश जी के साथ चले जाएं, आज भाजपा चले जाएं, आज जदयू चले। ऐसी बात नहीं है। हम एक नए सोच, नई उम्मीद, अच्छे लोग, सामूहिक प्रयास की तरफ बढ़ रहे हैं और हमको उम्मीद है, और यहाँ के जो वर्तमान पॉलिटिक्स करने वाले सब लोग हैं उनसे भी उम्मीद है कि वो आज न कल इस विचारधारा को समझेंगे और बिहार के हित में, अपने धोरैया के सिर्फ हित में नहीं, बिहार के हित में अच्छा और बड़ा निर्णय लेंगे। और आने वाले समय में आपको बात एक याद दिला देता हूँ अबुलैस भाई, जिस समय दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी खड़ी हो रही थी, आम आदमी पार्टी, तो उनके जितने भी नेता थे ना, उनको पहली दफ़ा चुनाव लड़ने का मौका मिला था और लोग
कहीं ना कहीं कटाक्ष करते थे, कमेंट करते थे। यहाँ तक भी मैंने भी कई बार कमेंट किया, ऐसी बात नहीं है। मैं भी विचारधारा की लड़ाई होती है, मैं भी जिस पार्टी में रहता हूँ उसके समान विचारधारा के दल से हमारा गठबंधन रहता है, हम उसी तरफ बोलते हैं। जब हमारी सरकार महागठबंधन के साथ थी तो निश्चित तौर पर मेरी भी भाषा महागठबंधन से ओतप्रोत थी। जब हमारी सरकार एनडीए के साथ आई तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी देखे होंगे आप, कहीं ना कहीं हिंदुत्व की भावना, बीजेपी का परछाई दिखा होगा। ये बड़ी बात नहीं होती है, ये चलता रहता है। राजनीति में जो राजनीतिक जानकार लोग हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि कुछ अपनी मजबूरियां रहती हैं और कुछ दल का प्रोटोकॉल रहता है जो कि आपको उसी हिसाब से चलना होता है, करना होता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जन स्वराज जो है वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि लोग कह रहे हैं इस वजह से कि जन स्वराज ने तो अभी बहुत ये मुसलमानों के बीच ज़्यादा जा रही है, मुसलमान लोगों को ज़्यादा जोड़ रही है। तो लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कमज़ोर करने के लिए या फिर मुसलमान वोटों का बंटवारा करने के लिए जन स्वराज को बीजेपी ने लाया है मैदान में। ऐसा मेरा मानना है। लोग स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बात रखने के लिए, और बड़े नेता बड़े चैनलों पर बड़ी अच्छी तरीके से बात रख रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और इसका रिजल्ट तो आपको चुनाव में ही मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ दिन पहले तक ओवैसी साहब को भी भाजपा का बी टीम कहा जाता था, तो ओवैसी साहब से अब मन भरा नहीं लोगों का, तो अब प्रशांत किशोर को बी टीम कह रहे हैं। ये किसी की बी टीम नहीं है। सबको ए बनाने में, ए टीम बनाने में, ए टीम कहने का मतलब सत्ता तक पहुंचाने में प्रशांत किशोर ने अपना सकारात्मक प्रयास किया था और लोगों को सत्ता तक पहुंचाया था। 2014 में मोदी जी के लिए काम किया था, नीतीश जी के लिए काम किया है, केजरीवाल जी के लिए, ममता बनर्जी के लिए काम किया है, वाईएसआर के लिए काम किया, बहुत सारे लोगों के लिए काम आप भी बेहतर जानते हैं। लेकिन अब इन्होंने ये तय किया है कि मैंने जिस के लिए काम किया है वो मूल भावनाओं से सत्ता में आते ही भटक जा रहे हैं। कमिटमेंट कुछ होता है और इम्प्लीमेंट कुछ और होता है, तो इम्प्लीमेंट और कमिटमेंट में समानता हो, इसके लिए इन्होंने अपने दल की बात रखी है और लोगों के बीच राय मशवरा कर इन्होंने दल बनाने का निर्णय लिया है। और जहाँ तक मुसलमान का आप सवाल रख रहे हैं बुल्लेश भाई, आप मेरे किरदार को बखूबी जान रहे हैं। मेरा अगर 10 मित्र हैं ना तो 8 मित्र मेरे मुसलमान भाइयों में से हैं, और सारे मुसलमान भाई जो मेरे मित्र, मेरे करीबी हैं, मुझे जानते हैं कि ये जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है और इसका बोलने का मतलब क्या है। और मेरा निजी व्यक्तिगत संबंध, मैं किसी भी दल में हूँ, अबुलैस भाई से अगर मेरी भाईचारगी चल रही है तो इसमें एक छटाक कमी नहीं आई थी, ना आएगी। और रह गई बात कि लोग कह रहे हैं कि राजद को तोड़ कर, राजद को कमज़ोर करके मुस्लिम को, तो मुस्लिम क्या राजद का बपोती खेती है क्या? राजद के लिए मुस्लिम सिवाय वोट बैंक का तो कुछ है नहीं। अगर वो उचित हिस्सेदारी राजद आज दे दे तो मुस्लिम जन स्वराज का जिम्मेदारी जमींदारी में तो है नहीं। हम तो चाहते हैं कि मुस्लिम को इसी बहाने आप ही भाई जगह दे दो, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी क्यों आप ही को बार बार मिले एक बार अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब को, हिना साहब को आपने टिकट क्यों नहीं दिया? मैंने रोका, जन स्वराज ने रोका क्या? आप दे सकते थे ना टिकट, नहीं दिए आप, चूँकि आपको डर है कि मुसलमानों को अगर वाजिब हक दे दोगे तो यही राज करेगा मेरे ऊपर, और आपको तो राज किसी का पसंद है नहीं। आप तो राजा के लोग, चांदी के चम्मच लेके आप पैदा हुए हैं, आपको मुस्लिम को बुड़बक आपको बनाना है। प्रशांत किशोर ने तो साफ कहा है कि हम उचित हिस्सेदारी देंगे, उचित भागीदारी देंगे। आप भी बोलो, आपको किसने रोका है? हमको बी टीम बताने से बेहतर है प्रशांत किशोर की टीम जन स्वराज को बी टीम बताने से बेहतर है भाई आप बी टीम बनो ना, आप ही बी टीम बनो, आप ही बीजेपी का बी टीम बनो। अगर बीजेपी का बी टीम इतना बड़ा कर सकता है कुछ तो आप ही कर लो, कौन मना? सवाल मेरा यहाँ पर ये होगा, 2025 में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से हम और आप आते हैं धोरैया विधानसभा से, मनीष कुमार जो यहाँ से लगभग 11 साल एक विधायक रहे, बहुत करीबी रहे हैं आपके। अगर जन स्वराज धोरैया विधानसभा फाइट करती है, बहुत करीबी होने के बाद आपका निजी व्यक्तिगत संबंध भी काफ़ी अच्छा है, कैसे फेस करेंगे उन चीज़ों को? मेरा व्यक्तिगत संबंध जयप्रकाश नारायण यादव से भी बहुत बेहतर है, ये आपको भी पता है। वो जब भी बांका की धरती पर आते हैं तो पर्सनली फ़ोन कर मेरे पूरे परिवार का हाल समाचार, और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी महीने में एक आध बार उनसे फ़ोनिक बात होती है। व्यक्तिगत संबंध अपने जगह सबका सबसे रहता है, और मैंने लास्ट वाले पोस्ट में लिखा भी है कि जिस भी दल के नेता और कार्यकर्ता से मेरा जैसा संबंध था उस संबंध में तनिक भी कमी नहीं आएगी, और उसको हम सुदृढ़ और प्रगाढ़ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन राजनीति में भाई रिश्तेदारी का एक जगह फिक्स है, वहाँ आप रिश्तेदारी नहीं कर सकते हैं। और हम लोग कम से कम उस राजनीति को जीते हैं ना बुल्लेश भाई, जिसमें कि हम निहित स्वार्थ जनता का देखते हैं।
निश्चित तौर पर जो वर्तमान स्थिति है अभी की, उसमें वर्तमान से बेहतर हमारे पूर्व थे, ये मैं आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आने वाले समय में जनस्वराज पूर्व से और वर्तमान से भी बेहतर विकल्प बनकर आएगी, तो यकीन मानिए आप कि बलजीत सिंह बिट्टू वो वर्तमान और भूत को छोड़ भविष्य की राजनीति के लिए उसको तन मन धन से मजबूत करेगा। क्योंकि लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं है। आप सिर्फ मनीष कुमार का करीबी होना और भूदेव चौधरी का विरोधी होने तक हमको सीमित मत रखिए। हमको अभी पूरे सिर्फ बांका जिले की जिम्मेवारी मिली है। हम पांचों विधानसभा की आपका बात रख रहे हैं, आपके सामने में बात रख रहे हैं कि हम उतना ही मजबूती से अमरपुर में लड़ेंगे, उतना ही मजबूती से बेलहर में लड़ेंगे, उतना ही मजबूती से कटोरिया में लड़ेंगे, उतना ही मजबूती से बांका में लड़ेंगे। तो जब इस 4 विधानसभा में इतनी मजबूती से बिट्टू बलजीत के द्वारा नेतृत्व में युवाओं की टीम लड़ेगी, तो धोरैया छूटेगी, धोरैया भी मजबूती से लड़ेंगे। और यकीन मानिए आप कि जिस तरह का लोगों के बीच में प्रशांत किशोर जी को लेकर और जनस्वराज को लेकर एक आशा की किरण जगी है ना अबुलैस भाई, आप तो बहुत अनुभवी लोग हैं। कई ऐसे दल में आप देखे होंगे, कई पूर्व कई वर्तमान चुनाव के नज़दीक आते जाते रहते हैं। क्या पता था राजद में भूदेव चौधरी जी को टिकट मिलेगा? वो तो एंड टाइम 11th आवर पहले तक रालोसपा में थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ विधानसभा की टिकट पकड़ ली राजद में जाकर। तो अगर वैसा 11th आवर में कुछ होगा तो आपके सामने बेहतर से बेहतर विकल्प नज़र आएगा। बड़े लोग, बड़े चेहरे जो सीट को डोमिनेट कर सकते हैं, विन कर सकते हैं, वैसे लोग आपको सभी सीट पर दिखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोगों का सीधा मानना है कि परिवर्तन संसार का एक अमूलचूल नियम है जो अब लागू होगा बिहार के राजनीति में। बिहार की राजनीति में परिवर्तन आएगा और बिहार ध्वजावाहक बनेगा पूरे देश की राजनीति परिवर्तन में। अगर बिहार में जनस्वराज आप लोगों के जन आशीर्वाद कहिए या कि आप लोगों के शुभचिंतक होने के नाते अगर आती है जनस्वराज, फर्स्ट ही चुनाव में कुछ अच्छा कर पाती है जैसा कि हम लोगों को उम्मीद है, तो आपको वो समय दूर नहीं है जब अब इस जनस्वराज को आप पूरे देश में महसूस करेंगे। एक सवाल हमारा ये होगा, मिले होंगे आप प्रशांत किशोर जी से? बिल्कुल। एक चीज़ जो देखने को मिल रही है हर जगह पे कि पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला परिषद हो, मुखिया हो, समिति हो, उन लोगों के ऊपर प्रशांत किशोर जी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लगभग प्रतिनिधि जो पंचायत स्तर पे जिनको पार्टी में जैसे जेडीयू पार्टी, जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं वैल्यू मिलता है, बहुत ज़्यादा कुछ उनकी पकड़ नहीं होती है, लेकिन ये उनको बगल में बैठा रहे हैं, ये उनको मौका दे रहे हैं जुड़ने के लिए। कोई अब हो सकता है आने वाले चुनाव में वो कैंडिडेट होंगे, प्रत्याशी होंगे। इसके पीछे की क्या लॉजिक है प्रशांत किशोर जी की? देखिए, मैं जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं भी उनसे घंटों बात उनके स्पीच को सुना मैंने और कई मौके पर उनसे पर्सनली भी इस संबंध में बात हुई है। उनका मानना है और उनकी पूरी टीम का जो कि इस मूवमेंट को देख रही है, उनका मानना है कि पॉलिटिक्स में डायरेक्ट वही लोग जुड़े हुए हैं जो वर्तमान में पद पे हैं या जिनको लालसा है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में। और जो वर्तमान पद पर हैं वो पंचायत के प्रतिनिधि हों, चाहे विधानसभा के प्रतिनिधि हों, चाहे लोकसभा के प्रतिनिधि हों, सारे लोग तो वही हैं। और मतदाता, टोटल मतदाता किसी एक पॉलिटिक्स को जी नहीं पाती है, वो समय समय पर अच्छा और बुरा का सिर्फ निर्णय सुनाती है। तो जो पंचायत प्रतिनिधि जीते हुए हैं या जो कि समकक्ष हारे हुए हैं, रनर रहे हैं, या जो पूर्व में रहे हैं या जो भविष्य में राजनीति करना चाहते हैं, वैसे लोगों का जुड़ना इस बात का द्योतक है अबुलैस भाई कि वो सक्रिय राजनीति करने वाले लोगों के टच में हैं और सक्रिय राजनीति करने वाले लोग प्रशांत किशोर जी के टच में हैं, जो एक बहुत बड़ा सिंबल है किसी भी दल के लिए। और आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन से प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा का प्रारंभ किया है, सारे दलों का आप हिसाब किताब रख लीजिए। आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग जान पाते हैं सारे दलों का हिसाब किताब। एक भी व्यक्ति का अगर किसी एक दल में ज्वाइनिंग का खबर आपको मिला हो, मुझे नहीं लगता एक भी व्यक्ति, कोई नए व्यक्ति नए दल में जाने के लिए या पुराने दल में जाने के लिए तैयार नहीं है। आप जब भी सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि आज राजद के लोग टूट के जनस्वराज में चले गए, जदयू के लोग टूट के भाजपा के लोग टूट के, कांग्रेस के लोग टूट के, आपको ये सुनने को मिला होगा। मतलब साफ है कि लोगों की आशा और उम्मीद जनस्वराज से है और उस उम्मीद को जनता के बदौलत, जनता के आशीर्वाद के बदौलत आगामी चुनाव में हम लोग पूरा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमसे लोग जुड़ रहे हैं और पंचायत प्रतिनिधियों का जुड़ने का मुख्य वजह है कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में और जनता के दुख सुख की बात वो रख पाते हैं, इसीलिए उनको जोड़ा। क्या अपील करना चाहेंगे आप बांका और बिहार की जनता से? जनस्वराज के नए कार्यकर्ता के ये जिला की जिम्मेदारी बड़ी मिली, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो
अपने सारे युवा जनों से आह्वान करूंगा कि मैं भी कल किसी दल में था, आप भी आज वर्तमान किसी दल में होंगे, और अच्छी सोच के साथ किसी भी दल में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन सोच अगर आपकी अच्छी है, सकारात्मक सोच है, तो एक बार सकारात्मकता के साथ जनस्वराज को समय दिया जाए, मौका दीजिए आप। और मेरा मानना है कि युवाओं के बदौलत, चूँकि हम युवाओं की आबादी पूरे देश में 65% है, हम युवाओं के बदौलत ही कुछ परिवर्तन आ सकता है। आप आगे आइए, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। अबुलैश भाई ऐसे पत्रकार जब हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आज आए मेरे घर पे, कितना खुशी हुआ है ये तो हम ही बता सकते हैं। अबुलैश भाई को और इनके टीम को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अबुलैश भाई, आपके माध्यम से मैं अपने कुछ पुराने मित्रों को ये भी संदेश दे देता हूँ कि भाई, मैं जिस दल में रहता हूँ, जिस दल की विचारधारा के साथ काम करता हूँ, उसी दल के होकर रहता हूँ। मैं इस दल में रह के उधर हुलकना, उस दल में रह के उधर हुलकने वाली हमारी नीति नहीं रही है। जिसके साथ रहा हूँ पूरी मुस्तैदी से और पूरी मजबूती से रहा हूँ। कल तक अगर हम जदयू के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के गठबंधन में थे, तो हमारी भी विचारधारा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की थी। और विगत लोकसभा चुनाव में मैंने भी मोदी किया है, सचमुच मैंने मोदी किया है। लेकिन अब मैं जय बिहार, जय जय बिहार हूँ। और मैं आह्वान करता हूं अपने युवा साथियों से, अपने दोस्तों से कि आप भी जय बिहार, जय जय बिहार में आइए, जनस्वराज में आइए। और एक अच्छा उम्मीद है, एक अच्छी सोच है, हम लोग प्रशांत जी को मदद कीजिए, प्रशांत जी के साथ चलिए। तो ये थे बांका जिला के नए युवा जिलाध्यक्ष बलजीत सिंह बिट्टू जी, जिन्होंने अभी अभी जनस्वराज के गमछे को अपने गले में डालकर ये दिखाया कि अब हम जनस्वराज की विचारधारा के साथ बांका जिला में काम करने वाले हैं और प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और इनके विचार और इनके जो रोल मॉडल है प्रशांत किशोर जी, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्लैश ईरम। जय हिंद।